भाजपा के हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि वोट खरा हो, बोगस नहीं हो। ऐसे में चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण का कोई राजनीतिकरण करता है तो गलत है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का ये दिवालियापन है कि संविधान की, लोकतंत्र से निकली हुई चुनाव आयोग जैसी संस्था पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूनिया आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब थे। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआरएस पर विपक्ष के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा यदि बिहार में 65 लाख फर्जी बोगस वोट निकलते हैं, जिसमें 20 लाख मृतक भी शामिल हैं, तो इस तरीके का सर्वेक्षण राजस्थान सहित पूरे देश में हो तो सभी को स्वागत करना चाहिए, ताकि फ्री एवं फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग की मजबूती के लिए ये उचित ही है। पूनिया ने कहा विपक्ष का विरोध गलत है, वे भ्रम फैलाना चाहते हैं, यही उनकी राजनीति है। राजस्थान में भी मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रदेश के जयपुर से लेकर बड़े शहरों में भी ऐसे लोग आ गए जिनकी पहचान संदिग्ध है। घरों में कामकाजी महिलाओं के रूप में काम करते हैं, कई बार कचरा उठाने जैसा काम करते हैं, पर कालांतर में पता लगता कि वे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। देश में किस हिस्से में कितनी घुसपैठ हुई, घरों में सोने वाला इसका आकलन नहीं कर सकता। बिहार में ही नहीं, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट अमस आदि में भी ऐसे मामले सामने आए। अभी बिहार का मामला सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ी प्रामाणिकता से अपनी बात कही है। जहां तक विपक्ष के विरोध की बात है तो वो उचित नहीं है। जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हो, उस अमेरिका में नासा से लेके वहां की आईटी, सॉफ्टवेयर और मेडिकल एमएनसीज, उन तमाम एजेंसीज में भारतवंशी, भारत के लोग, भारत की बौद्धिक ताकत वहां काम करती है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है या जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का सवाल है। इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सिरे से, वो दुनिया का कोई भी देश हो, रिश्ते सुधारे, अपनी शर्तों पर काम करने की शुरुआत करी। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, चुनाव आयोग की मजबूती के लिए, आम लोगों की एक मतदान की नैतिक आजादी के लिए ये उचित ही है। उनका विरोध गलत है, वो भ्रम फैलाना चाहते हैं और यही उनकी राजनीति। वो बयान उन्होंने मेरे ख्याल से पिछली सरकार के समय का अब दिया है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार जिस तरीके से पिछले साल काम कर रही थी 18 से 23 के बीच में, आप सब लोग उसके साक्षी हो, मेरे से मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल प्रदेश में अराजकता करी, उनके भीतर नैतिकता नहीं थी, उनके भीतर विग्रह था, इतना विग्रह था कि पूरे 5 साल तक कोरोना जैसी महामारी में वो सियासत करते रहे, वो बाड़े में बंद रहे, उनके उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। तो वो लोग सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को, उनको कोई अधिकार नहीं है इस सरकार पर। ये सरकार अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर भीलवाड़ा के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह के रक्षा सूत्र खरीद रही हैं। शहर में हर जगह छोटी बड़ी दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सजी हुई हैं, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस साल बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ साथ बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां और फैंसी डिजाइन वाली राखियां भी उपलब्ध है। बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं और युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। राखी की दुकानों के साथ साथ मिठाई की दुकानों पर भी खूब चहल पहल है। मिठाइयों की खुशबू और राखियों के रंग ने पूरे बाजार में त्योहार का माहौल बना दिया है। बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस वर्ष पूरे दिन भद्रा नहीं है, जिससे ये दिन विशेष रूप से रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। भद्रारहित पूर्णिमा तिथि होने के कारण सूर्योदय से लेकर रात तक पूरे दिन रक्षाबंधन के लिए मुहूर्त अच्छा रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर बहनें रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साहित है। इस बार रक्षाबंधन में बहुत नई वैरायटियां देखने को मिली है, जिसमें कुछ वैरायटियां दिल्ली की, कुछ वैरायटियां अजमेर की, कुछ वैरायटियां ब्यावर की, कुछ वैरायटियां जयपुर की, अनेक प्रकार की वैरायटियां देखने को मिली है, जिसमें यूनिक पैटर्न और बहनों के लिए ये झुमके और सदाबहार राखियां देखने को मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं जय श्री राम भगवान को लेकर, और ये जिस प्रकार से ये कुंदन, इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटियां देखने को मिली है। रक्षाबंधन को लेकर बहुत अच्छा माहौल है और बहनें बहुत उत्साह से खरीदारी करी है। इस बार मैं शॉपिंग करने आई हुई हूँ, तो अपने भाई बहनों के त्योहार के लिए सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाई हो। और ऐसा महसूस कर रहे हैं तो साल में एक बार आता है भाई बहन का त्योहार,
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई, है ना, खरीदारी कर रहे हैं तो अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए। और यहाँ मैं आजाद चौक में रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। और ये भाई बहन का प्यार का त्योहार है और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल है और सभी बहनें अपने भाइयों के लिए प्यारी प्यारी राखियां खरीद रही है। और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी रक्षाबंधन। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भद्रा नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व उस समय मनाया जाता है जब भद्रा रहित हो। इस वर्ष भद्रा रहित पूर्णिमा है, इस कारण संपूर्ण दिन सर्वश्रेष्ठ है, भद्रा रहित है। किंतु जो लोग शुभ मुहूर्त चौगड़िया में राखी बंधवाते हैं उनके अनुसार प्रातः 7:30 से 9 तक शुभ वेला, दिन में पारा 5 से 12:40 तक अभिजीत लग्न और दिन में 2 से लेकर रात्रि 8:30 पर्यंत चल लाभ अमृत वेला एवं गोधूली लग्न में रक्षा सूत्र बांधना अत्यंत श्रेष्ठदायक है। भीलवाड़ा में रेलवे फाटक के पास बने अंडरब्रिज पर जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक तरफा यातायात व्यवस्था लागू की है, लेकिन इसके बावजूद दुपहिया वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वे काशीपुरी से होते हुए रामधाम के सामने स्थित अंडरब्रिज की बजाय रेलवे फाटक के पास ट्रैफिक चौकी के पास स्थित पुरानी छोटी पुलिया के नीचे से निकलने लगे हैं। यहाँ पर केवल एक मोटरसाइकिल ही निकल सकती है, लेकिन फिर भी वाहन चालक इसे पार करने के लिए उसी संकरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और यातायात की व्यवस्था में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है ताकि आने जाने वालों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। भीलवाड़ा जिले की मंगरोप थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रवि दमामी को गिरफ्तार कर उसके गांव में ही उसकी पैदल परेड करवाई और अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। पुलिस की इस कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है और अपराधियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान बदमाश पूरे रास्ते मुझसे गलती हो गई, मैं समाज का गुनहगार हूँ, दोबारा गलती नहीं करूंगा बोलता रहा। मंगरोप थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि रवि दमामी मंगरोप थाने का हिस्ट्री शीटर है और ये जानलेवा हमला, अपहरण सहित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। करीब 1.5 माह पूर्व भी उसने कस्बे में शराब ठेके के पास हुए विवाद के दौरान युवक राहुल खटीक पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद से वह फरार था। पुलिस ने लगातार दबिश देकर बुधवार रात को रवि दमामी को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने उसके गांव में उसकी पैदल परेड करवाई ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश दिया जा सके। भीलवाड़ा शहर की प्रमुख कॉलोनियों और मुख्य मार्गों की हालत इन दिनों बेहद खराब है। महावीर पार्क के पास बने गहरे खड्डों के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका जो शहर का भीड़-भाड़ वाला हिस्सा है, वहां आए दिन कोई न कोई वाहन खड्डों में फंसता दिखाई देता है। आज इस क्षेत्र में टेम्पो व कार खड्डे में फंस गई, जिसे राहगीरों की मदद से धक्के देकर बाहर निकाला गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बारिश के दौरान ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार दुपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर चुके हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये इलाका बेहद असुरक्षित बन गया है। महावीर पार्क ही नहीं, भीलवाड़ा के कई इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता है। आजाद नगर, सुभाष नगर, काशीपुरी, पूर रोड, सांगाने रोड, पुराना बस स्टैंड सहित कई क्षेत्रों में खुली नालियों, टूटी सड़कें और जल जमाव जैसी समस्याएं आम हो गई है। लोगों को बारिश के मौसम में घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2025 की वर्षगांठ के अवसर पर भीलवाड़ा जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन सहभागिता एवं समन्वय से विविध कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक आयोजन करवाने हेतु जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त 2025 तक जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 3 चरणों में संचालित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को अपने दायित्वों को निष्ठापूर्ण रूप से निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यस्थलों, वाहनों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण एवं तिरंगा साज सज्जा। नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने एवं पोर्टल पर फोटो अपलोड करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कुछ विभागों की योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, जिसके चलते जिले की रैंकिंग राज्य स्तर पर कम बनी हुई है। इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे प्राथमिकता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से ऊर्जा, कृषि एवं उद्यानिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, वन विभाग एवं राजीविका ग्रामीण विकास विभाग की प्रगति पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने इन विभागों के अधिकारियों को विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, जमीनी स्तर पर योजनाओं का प्रभाव सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में किया गया। राज्य सरकार द्वारा संचालित बुनकर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर बुनकर पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। बैठक में वर्ष 2025 से 26 के लिए जिले के उत्कृष्ट बुनकरों का चयन किया गया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक के मीना ने बताया कि जिला स्तर पर लक्ष्मी कोली के हाथकरघा उत्पाद आसन को प्रथम पुरस्कार राशि 5100 रूपये, मोहिनी देवी के हाथकरघा उत्पादबल बेड शीट को द्वितीय पुरस्कार राशि 3100 रूपये, रेखा देवी कोली के हाथकरघा उत्पाद खेसलाल धारी को तृतीय पुरस्कार राशि 2100 रूपये के साथ पारस देवी तथा डाली देवी कोली को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1100 रूपये की राशि के लिए चयन किया गया। जिला स्तर पर चयनित प्रथम और द्वितीय पुरस्कार विजेताओं की प्रविष्टियां राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भेजी जाएगी। इस अवसर पर बुनकरों की कार्यशाला भी आयोजित की गई। कार्यशाला में 30 बुनकरों सहित महिला बुनकरों की भागीदारी रही। बिज्जनगढ़ में सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान दरबार मंदिर परिसर में स्थित ऋणमुक्तेश्वर नर्मदेश्वर महादेव का 1.25 लाख रुद्राक्ष 12 महाअभिषेक धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मध्य हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ संपन्न हुआ। महाअभिषेक धार्मिक कार्यक्रम हेतु पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में शोभा यात्रा, भजन संध्या, चावल अभिषेक के साथ 1.25 लाख रुद्राक्ष 12 महाअभिषेक किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा, गुलापुरा पूर्व पालिकाध्यक्ष धनराज गुर्जर, बाड़ी माताजी तीर्थ धाम की मुख्य उपासिका कृष्णा टाक, गायत्री चेतना केंद्र के क्षेत्रीय प्रभारी रामगोपाल जोशी, समाजसेवी संपत लाल दाधीच ने भी महाअभिषेक धार्मिक में पहुंचकर धार्मिक लाभ उठाया। बिज्जनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में 2 दिवसीय मसूदा ब्लॉक स्तरीय प्रधानाचार्य वाकपीठ संगोष्ठी का हुआ समापन। शिक्षा को सरल बनाने व अनुभवों के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने संस्था प्रधानों को अपनाने का अनुरोध किया। समापन समारोह लोकेश कलवार के मुख्य आतिथ्य में व सेवानिवृत्त उपनिदेशक सुशील कुमार गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संगोष्ठी में प्रवेश उत्सव, नामांकन, हरियालो राजस्थान, तनाव प्रबंधन, कार्यालय अपेक्षाएं, शैक्षिक नवाचार, शाला दर्पण सहित अन्य विषयों पर हुआ मंथन। सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य लक्ष्मण कुमार सोनी व धीरज सिन्हा चौहान का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। संगोष्ठी में मसूदा ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधानों ने हिस्सा लिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।